लॉ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जूनियर एडवोकेट्स हैं। यहाँ पे हमारी डिमांड यही है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी कॉलेज की स्टूडेंट के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज का केस सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले। ये केस है एक ऐसी लड़की का जिसके साथ बहुत ज़्यादा भयानक सलूक किया गया। इस इंसिडेंट ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये कोई सुनसान सड़क या कोई वीरान जगह नहीं थी। ये एक तलीमी अदारा है जहाँ इंसाफ सिखाया जाता है, और ये लड़की भी उस कॉलेज की ही एक स्टूडेंट थी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में ये लड़की, जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, ये वहाँ से लॉ की स्टडी कर रही थी। इस लड़की को एक सोची समझी साजिश के साथ यूनियन रूम में बुलाया गया। यूनियन रूम वहाँ का बहुत सिक्योर रूम माना जाता था, और वो एरिया भी काफ़ी सिक्योर था उस कॉलेज में। लेकिन उसे कहा यह गया कि उसे यूनियन की एक इम्पॉर्टेंट सीट दी जाएगी, और इसी लालच में वो यूनियन रूम में भी जाती है। और उसको उस रूम में लाने वाला और इस काले जुर्म का मेन एक्यूज्ड मोनोजीत मिश्रा था, जिसकी उम्र 31 साल थी, और ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का एक फॉरमैन स्टूडेंट भी था, और इसी के साथ साथ ये टीएमसीपी का लीडर भी रह चुका था। इसका पहले भी बहुत से काले जुर्म का रिकॉर्ड था। ये अक्सर लड़कियों पर आंखें ताड़ा करता था और अपने साथियों के साथ बदमाशी करता था। लिहाजा इस लड़की को यूनियन रूम में बुलाया जाता है और फिर वहाँ से ज़बरदस्ती गार्ड रूम में लाया जाता है। गार्ड रूम वहाँ के कॉलेज के एक गार्ड का रूम था, जिधर गार्ड रहा करता था। उसी रूम में उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है। वहाँ उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। सिर्फ एक बार नहीं, मुसलसल 3 घंटे ये काला जुर्म उस लड़की के साथ करते रहे, और इस काले जुर्म में इसके 2 दोस्तों ने भी इसका साथ दिया। पहला परमीत मक्खर जी, जो कि 20 साल का एक स्टूडेंट था उसी ही कॉलेज में, और दूसरा जायब अहमद 19 साल का। ये दोनों उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट थे। जिस वक़्त ये काला जुर्म हो रहा था, उस वक़्त ये कमरे के बाहर पहरे पे खड़े हुए थे, और इन्होंने ही उस काले जुर्म को रिकॉर्ड भी किया। ये 1.5 मिनट की क्लिप थी, जिसके अंदर ये सारा काला जुर्म रिकॉर्ड था। इस लड़की पे इतना ज़्यादा जुल्म किया गया कि इसको हॉकी की स्टिक से भी मारा गया, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पे दांतों के निशान भी मिले। आप इससे अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जुल्म उस लड़की पे किया गया। एक वक्त के लिए तो लड़की की सांसें ही बंद हो गईं, और इस पैनिक अटैक में लड़की ने इन्हेलर मांगा, और एक्यूज़ ने उसे इन्हेलर दिया। ये नहीं कि वो उसके साथ सिंपैथी दिखा रहा था, सिर्फ इसी वजह से ताकि वो होश में रहे और उसको दोबारा ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। वो लड़की बेबस थी कि उन्हें कुछ कर सकती। इस ज़्यादती के बाद वो तीनों वहाँ उस लड़की को वैसे ही वहाँ छोड़कर भाग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कोई नहीं था, कोई गार्ड, कोई भी मददगार नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। अब आगे सुने कि इस जुर्म में वो 3 ही नहीं, बल्कि कॉलेज का एक गार्ड भी शामिल था, जिसको ये सब बात पता थी, मगर उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही उस लड़की की मदद की। और उस गार्ड का नाम पंखी बैनर्जी था, जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। वो लड़की बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलती है और कोलकाता पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारा काला जुर्म बताती है, और कोलकाता की पुलिस फ़ौरन इस केस को सीरियस लेती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। इस केस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, जिसमें 9 अफसर शामिल थे। इन्होंने 42 मुख्तलिफ
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली जिसमें ये साफ नज़र आता है कि लड़की को ज़बरदस्ती गार्ड रूम में ले जाया जा रहा है। 26 जून से 28 जून तक पुलिस ने इन तीनों अक्यूज को पकड़ लिया और साथ ही साथ गार्ड को भी, जो कि इस जुर्म में बराबर का शरीक था। और इस केस का मेन अक्यूज मोनोजीत मिश्रा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये टीएमसीपी का लीडर भी रह चुका था और जब ये बात टीएमसी को पता चलती है तो वो उससे ताल्लुक़ ही मानने से इनकार कर देते हैं। और जैसे ही इस वाक़े की खबर बाहर आई, आवाम गुस्से से चीख रही थी। और बहुत सी ऐसी पॉलिटिशियंस पार्टीज़ ने ये भी कहा कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। अब इस वक्त तीनों एक्यूज पुलिस की गिरफ्तारी में हैं और 8 जुलाई तक रिमांड पर हैं और वो गार्ड भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। इस केस से हमें ये पता लगता है कि आज के दौर में हमारा निज़ाम कितना घटिया है, जहाँ लड़कियां महफूज नहीं, कॉलेज तो दूर की बात, अपने घर में भी लड़कियां महफूज नहीं। हमारे सामने हर महीने कोई ना कोई नया केस सामने आता है और हम कुछ शोर के बाद और कुछ अरसे के बाद उसको वैसे ही भुला देते हैं। हमें चाहिए कि हम सब इस पर एक सीरियस नोट लें और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे एक सीरियस नोट लिया जाए और सब लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि औरतों के हक़ में आवाज़ उठाई जाए तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस केस की सच्चाई पता लगे और ज़्यादा लोग इस पे सीरियस एक्शन ले सकें। अभी इसी वक्त कमेंट में वी आर विद जस्टिस लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और ऐसे केसेस की सच्चाई सामने लाता रहूं। और एक बात हमेशा याद रखना, खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है।